हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे न्यू टॉपिक सीक्वेंस एंड सीरीज। इससे पहले हमारे पास दो टॉपिक सेट्स और जो हमारे पास है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, वो दोनों टॉपिक मैंने फिनिश कर दिए हैं। तो अगर आपने देखना तो प्लेलिस्ट बनी है उसकी, वो देख सकते हो। और उसके मैंने क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर के सोल्व करवा दिए हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन। जो हमारे पास टॉपिक थर्ड है सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सबसे पहले तो बेसिक नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि बेसिक नॉलेज से क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। तो हमें पता तो होनी चाहिए सबसे पहले कि सीक्वेंस क्या होती है, सीरीज क्या होती है। और एक इसमें आएगा हमारे पास आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो सबसे पहले तो पता होनी चाहिए कि प्रोग्रेशन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सीक्वेंस की, ठीक है, थोड़ा सा मैं बेसिक्स टाइम लूंगा। तो ये आपको वैसे अगर आपने पढ़ना होगा थ्योरेटिकल, तो उसमें आपको पढ़ाने में क्या आएगा, काम आएगा, ठीक है। तो सीक्वेंस होती क्या है। तो सबसे पहले तो हम कोई भी चीज लिख रहे हैं, जो भी हमारे पास किसी उसमें क्या है, कोई ना कोई कनेक्शन बन रहा है। कोई चीज लिख रहे हैं हम लाइन वाइज, उसमें जो कनेक्शन बन रहा है तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, सीक्वेंस हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, हम कोई भी ऑपरेशन का यूज नहीं करते हैं, ठीक है। हम क्या करते हैं, बस सिंपल हमारे पास क्या करते हैं, इसको डॉटेड, जैसे मान लो 1 2 3 शोन अप टू, ठीक है। तो जो हमारे पास क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर की क्या हमारे पास एक सीक्वेंस है कि लाइन वाइज चल रहा है। हमें पता है कि इसमें क्या क्या हो रहा है, कौन सी सीक्वेंस बन रही है, जो नेचुरल नंबर की बन रही है। 1 2 3 सोन अप टू हमारे पास इनफाइनाइट जा रही है। इसी तरह से अगर हम कर दें 2 4 6 8 सोन अप टू, तो जब भी हमें पता है कि इवन नंबर्स की क्या बन रही है, एक सीक्वेंस बन रही है, ठीक है। तो जो भी हमारे पास कोई इसमें क्या कनेक्शन बन रहा है ना, हमें पता है कि जो हमारे पास इवन नंबर है, तो हमें नेक्स्ट वैल्यू हम लिख सकते हैं इसमें से, क्योंकि हमें पता है कि ये कौन सा वे से चल रहा है, इसमें कौन सी सीक्वेंस बन रही है, तो जो इवन नंबर की सीक्वेंस बन रही है। तो जब हमारे पास कनेक्शन पता होगी कि आज हम देख सकते हैं कि 2 2 का मल्टीपल हो रहा है, तो 2 2 का बनाते जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होगी, जो सीक्वेंस होगी। अब हमारे पास सीरीज क्या होती है फिर, ठीक है। इसमें हमारे पास जैसे मैंने सीक्वेंस में बताया कि इसमें कोई भी ऑपरेशन नहीं ना लगा, हमने कोमा से लगा के इसको कर दिया। तो जो हमारे पास अगर निकाल लो, हमने सेकंड टर्म nth टर्म कोई भी टर्म निकाल लिया, तो उसके लिए हमारे पास क्या करते हैं, इसका यूज कर सकते हैं। अब सीरीज में क्या कर सकते हैं, हम इसका सम भी कर सकते हैं। तो जब भी हमारे पास सम या माइनस हमारे पास क्या होगी, या तो हमारे पास प्लस या माइनस, ये दो ऑपरेशन आएंगे ना हमारे पास। वैसे तो मल्टीप्लाई डिवीजन भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे पास जीपी के लिए, तो अभी हम एपी के हिसाब से समझते हैं। तो उसके लिए हमारे पास प्लस और माइनस, ठीक है, ये दोनों ऑपरेशन यूज होंगे हमारे पास। तो क्या कर सकते हैं, 1 + 2 + 3। तो ये हमारे पास क्या बन रही है, अभी सीरीज बन रही है। तो सीरीज किसकी बन रही है, नेचुरल नंबर की सीरीज, ठीक है। और ये हमारे पास अगर 2 करते हैं, 2 + 4 + 6 + 8 सोन अप टू, तो ये क्या बन रही है, हमारे पास सीरीज बन रही है हमारे पास इवन नंबर्स की, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पता होना चाहिए कि ये सीक्वेंस होती है और ये हमारे पास सीरीज होती है। अब बात आती है कि प्रोग्रेशन क्या होता है फिर। जैसे कि आपने 10th क्लास में देखा भी होगा कि क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन करके दिया हुआ है। और आप सबको बताया जाता है कि जो हमारे पास सॉरी, जो हमारे पास सीक्वेंस और सीरीज है, वही हमारे पास प्रोग्रेशन है। कि प्रोग्रेशन में सीक्वेंस सीरीज ऐसे करके हमें पढ़ाया था, हमें पता नहीं वैसे किसी का, लेकिन हमें किसी ने बताया नहीं, तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले तो हमारे पास प्रोग्रेशन होता है, क्या है इसमें, क्या हो रही है हमारे पास वैल्यू तो ऐसे ही हमारे पास प्रोग्रेसिव वे में चल रही है, तो वो तो हमारे पास ठीक है। लेकिन हमारे पास इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि कोई भी वैल्यू को हम एन टर्म में लिख सकते हो, ठीक है। एन टर्म में लिख सकते हैं कि जैसे हमारे पास 1 2 3, चाहे सीक्वेंस भी हमारे पास प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सीक्वेंस भी होती है और इथमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज भी होती है। तो चाहे कोमाज में लिख लो चाहे प्लस में लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क क्या पड़ेगा हमारे पास कि हमने इसको एन टर्म देनी है, लास्ट टर्म देनी है, ठीक है। 4 सोन अप टू हमारे पास क्या आ गया, एन टर्म्स, ठीक है। तो जहां हमारे पास क्या आ गई, एन टर्म हमारे पास की जो नेचुरल नंबर है, तो एन लिख दिया। अब कोई भी हमारे पास है कि कोई भी हमारे पास इसका फंक्शन बन सकता है। जैसे मान लो कि हमने देख लिया कि इस पूरी सीरीज का हमारे पास जो सीक्वेंस का क्या बन गया, इसको हम एन लिख सकते हैं। अब एन में हम क्या करेंगे, नेचुरल नंबर पुट करेंगे, तो नेचुरल नंबर यही होते हैं। अगर यही हमने कर दिया 2n, तो 2n किसके लिए बनेगा, इसके लिए बनेगा। अब इसमें 1 पुट करेंगे तो 2 आएगा, 2 पुट करेंगे तो 4 आएगा, 3 करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरह से हमारे पास ये फंक्शन बना लिया हमने कि f(x) = लिख सकते हैं हमारे पास कि 2x। अब x में हमारे पास क्या बोल सकते हैं कि x बिलोंग कर रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर को। तो नेचुरल नंबर में कुछ भी वैल्यू पुट करो तो ये n की वैल्यू बन रही है। अब आप कहोगे कि इसमें भी n वैल्यू बन सकती है, फिर तो इसमें डिफरेंस क्या है। तो अब देखो हमारे पास, एक एग्जाम्पल समझाता हूँ, उससे आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि फर्क क्या होता है। अब हम लिखते हैं 2 3 5 7 9। अब हम कहें कि ये हमारे पास क्या है, सीक्वेंस बन रही है किसकी, प्राइम नंबर्स की। अगर हमने सीरीज बनानी है तो क्या 2 3 5 7
सोन अप टू। ठीक है, ये हमारे पास बन गई। अब हमें पता है कि जो प्राइम नंबर बन रहे हैं तो इसमें हम कर सकते हैं ना पुट 9 के बाद 11 आएगा, जहां भी 9 के बाद 11 हम लिख सकते हैं क्योंकि हमें प्राइम नंबर्स पता है। ठीक है, लेकिन इसको हम अगर कहे तो एन नंबर में लिख सकते हैं। हम इसको हम कोई भी एन नंबर में लिख सकते हैं कि जिसमें नेचुरल नंबर 1, कोई भी ऐसा फंक्शन है कि जिसमें नेचुरल नंबर पुट करे हो जो हमारे पास प्राइम नंबर आते हैं, ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं है। तो इसको हम कभी भी प्राइम नंबर्स को प्रोग्रेशन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, तो ये मेन बेसिक डिफरेंस होता है इसमें कि जिसको हम एन फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसका फंक्शन डिफाइन होता है, वो हमारे पास क्या होता है, प्रोग्रेशन होता है। ठीक है, अगर हमारे पास उसका फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा है, उसको हम एन फॉर्म में नहीं लिख सकते, उसमें हम क्या कर सकते हैं, 1 1 जो कह सकते हैं कि कोरस्पोंडिंग नहीं करवा सकते नेचुरल नंबर के साथ, तो वो क्या हो जाएगा, हमारे पास प्रोग्रेशन नहीं होगी। ठीक है, तो आई होप आई एम क्लियर। तो काफ़ी वैसे टाइम हो गया होगा आई थिंक आपका, लेकिन ये समझना जरूरी था क्योंकि ये आपको पता होनी चाहिए बेसिक चीज़ें, तो जो हमें नहीं बताई गई थी तो इसलिए मैंने बता दिया आपको। तो अब इसके बाद हम करते हैं टॉपिक स्टार्ट। ठीक है, तो टॉपिक से हमारे पास सबसे पहले प्रोग्रेशन ही बताया गया कि प्रोग्रेशन कितने टाइम का है, अरिथमेटिक, ज्योमेट्रिक और हार्मोनिक, 3 प्रोग्रेशन है। ठीक है, एक तो हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, एक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और एक हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम लाइन वाइज करते जाएंगे। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, चलो शॉर्ट में लिख देते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, वैसे सॉरी पी लिखना था ना, मैंने सारी जगह आई थिंक एम लिख दिया था। तो ये हमारे पास क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं जिसको हम बोलते भी हैं कि एपी सीक्वेंस या एपी सीरीज। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है हमारे पास, जो इसको हम लिख सकते हैं एपी की शॉर्ट फॉर्म में। अभी मैं एपी ही लिख के चलूंगा, तो आई होप अब सबको पता भी होगा कि एपी क्या होती है। ठीक है, अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसको अगर हमने लिखना है तो इसको हम वैसे डेफिनेशन होती है इसकी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द सीक्वेंस हुज टर्म इंक्रीज और डिक्रीज बाय फिक्स्ड नंबर। ठीक है, तो इसमें क्या होगा हमारे पास, इसमें कोई टर्म होगी जो इंक्रीज होगी विद फिक्स्ड नंबर, कोई फिक्स नंबर होगा, उससे हमारे पास वैल्यूज क्या होंगी, इंक्रीज होंगी और डिक्रीज होंगी। ठीक है, इसमें होता क्या है हमारे पास, एक तो होता है डी, जिसको बोलते हैं हम कॉमन डिफरेंस। ठीक है, वैसे तो सबको पता होगा लेकिन मैं सभी के लिए अभी लेकर चल रहा हूँ तो मुझे बताना ही पड़ेगा। एक तो होता है कॉमन डिफर और एक को बोलते हैं हम फर्स्ट वैल्यू। ठीक है, या फर्स्ट टर्म बोल सकते हैं या फर्स्ट वैल्यू, तो ये हमारे पास चीज होती है। ठीक है, अगर हमने एपी को लिखना है तो ये हमारे पास क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d प्लस सोन अप टू हमारे पास 2n+1 टर्म तक जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास एपी सीरीज होती है। ठीक है, अब हमारे पास इसकी क्या लिखेंगे, जनरल टर्म। तो सबसे पहले तो हमारे पास जो टॉपिक आता है फिर जनरल टर्म ऑफ एपी सीरीज, तो एग्जाम में सीधी सीधी ये पूछी भी गई है चीजें कि जनरल टर्म ऑफ एपी सीरीज क्या है। तो क्वेश्चन ज्यादा सोल्व करने वाले नहीं आए, जो आपको क्वेश्चन करवाऊंगा ना तब आपको पता चलेगा कि मैं क्यों ये बेसिक चीजें करवा रहा हूँ। तो बाद में आपको होगा कि दोबारा वीडियोस देखने, तो इससे अच्छा कि मैं लाइन वाइज जो चल रहा हूँ ना वो आप देखते जाओ, इसमें कुछ भी स्किप करने वाला नहीं है, जो इंपॉर्टेंट मैं वही बता रहा हूँ, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आई होप कि आप इसको ध्यान से समझोगे, अदरवाइज आपका ही नुकसान है। ठीक है, तो अब हमारे पास एपी सीरीज में मैंने बताना है कि सबसे पहले जनरल टर्म क्या होती है, कि जो आपके एग्जाम में लाइन वाइज लिखा हुआ है ना उसी टर्म से मैं चल रहा हूँ, कुछ भी मैं खुद से नहीं कर रहा इसमें। तो जनरल टर्म क्या होती है, इसको जनरल टर्म को हम जहाँ तो लिख सकते हैं टीएन से, जहां हम इसको लिख सकते हैं एन से, तो दोनों चीज लिखा सकता है, तो एग्जाम में किसी में भी आ सकता है, तो आप दोनों याद रख के चलो। ठीक है, वैसे मैं एन मान के चलूंगा ज्यादा जगह पे, तो ए एन टी एन किसी से भी लिख सकते हैं। तो जनरल टर्म क्या होती है इसकी, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस n-1 और डी। ठीक है, तो ये होती है इसकी जनरल टर्म। तो जनरल टर्म आपको पहले तो पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर सिंपल इक्वेशन आ गई हमारे पास कि जे हमारे पास ए एन दिया फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो हमें ये निकालनी आनी चाहिए। तो एक मैं क्वेश्चन सिंपल सा करूंगा, फिर इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में जो हमारे पास मेन एग्जाम में आने वाला होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास मान लो पहले हम क्या करते हैं, 2 4 6 8 सोन अप टू हमारे पास मान लो जहां गया है 100 तक, सॉरी 100 तक, ये हमारे पास टर्म दी हुई है। ये मान लो मैं कोई एग्जांपल करवा रहा हूँ, सिंपल सी ली है, वैसे आप सबको आता भी होगा सब कुछ। अब हमारे पास क्या होगा, इसमें ए जो फर्स्ट टर्म होती है वो कितना हो गया 2। अब डी क्या होता है हमारे पास, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे होता है, अगर हम इसको लिख के चलें ए बी सी, तो क्या आ जाएगा हमारे पास बी माइनस ए। ठीक है, तो डी का मतलब क्या होगा, बी माइनस ए, या इसको क्या लिख सकते हैं आप, और क्या बोलते हैं इसको, A1 A2 A3, इस तरह से लिखना हो तो क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। ठीक है, तो डिफरेंस क्या आ गया, A2 माइनस A1। अब आपको होगा कि जो सिंपल चीजें हैं, एक बार डिफरेंस पूछा गया एक क्वेश्चन में सिंपल की कॉमन डिफरेंस क्या है हमारे पास, तो वही आपको निकालने नहीं आया हुआ कईयों को। ठीक है,
तो इसलिए हमारे पास, क्योंकि डी को निकालने का सम के साथ भी फार्मूला होता है, तो उसके साथ भी हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो जे डी हमारे पास होता है। अब डी यही हमारे पास क्या लिख सकते हैं इसको, जे इक्वल टू किसके होगा, A3 माइनस A2। तो ये सारी चीजें क्या होंगी हमारे पास, सिंपल इक्वल दी होगी। तो कई बार हमारे पास दिया होगा A3 दिया होगा, A7 दिया होगा और हमारे पास A10 निकालने को बोला गया होगा। तो पहले बेसिक समझ लो, फिर मैं इसके शॉर्टकट भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो A3 के लिए क्या कर सकते हैं, हमारे पास A3 क्या हो जाएगा, A प्लस एन माइनस वन डी। तो क्या हो जाएगा, A3 इज इक्वल टू क्या हो गया, ए का मतलब तो यही रहेगा फर्स्ट टर्म प्लस एन माइनस वन। तो एन कितना है अभी 3, तो 3 माइनस वन मतलब कि 2D। तो एक कम करके डी आ जाएगा। और A7 कितना हो जाएगा, A7 हो जाएगा A प्लस 6D। तो अब जहां से आप देखो तो ए कट हो जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाएगी। अगर डी की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू हमें पता होगी जहां से, तो अगर हमने जहां से निकालना है A10 मान लो, A10 निकालना है, तो वो क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, ए भी आ गया, डी भी आ गया। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन। तो मीन्स की 10 माइनस वन कितना हो गया, 9। और डी की वैल्यू कितनी है, 2। तो कितना हो गया, 2 प्लस 18 इज इक्वल टू 20। तो जो हमारे पास 20 क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था, जो आपको एक आ सकता है, एक से ज्यादा कुछ आएगा नहीं। ठीक है, तो जनरल टर्म से जो क्वेश्चन बन सकता है तो वो मैंने आपको करवा दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, ये टॉपिक हमारे पास सम ऑफ एन टर्म्स। ठीक है, जहां हमारे पास क्या कर सकते हैं कि सम का, ये तो था हमारे पास जनरल टर्म का, कि हमारे पास फर्स्ट टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है, कोई भी टर्म निकालनी है। ठीक है, तो अगर हमारे पास कोई टर्म निकालनी है, हमारे पास इनफाइनाइट तक जितनी भी हमारे पास एन टर्म लास्ट दी होगी तो निकाल सकते हैं जहां से। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है हमारे पास कि उन सभी का अगर हमने सम करना है। ठीक है, तो सम का भी हमारे पास फार्मूला होता है एक। तो जनरल टर्म आई होप आप सबको समझ आ ही गया होगा जनरल टर्म क्या होती है। अब हम चलते हैं सम ऑफ एन टर्म। ठीक है, तो जो हमारे पास एन टर्म के लिए था जो जनरल टर्म था, तो सम भी इसी तरह से होगा। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म क्या होती है, अब ये देखने वाली है हमारे पास। जो बाकी करते हैं वो तो पता ही है, इसमें जो जानने वाली चीज है वो बताते हैं। पहले तो सिंपल में कर लेते हैं जो जनरल चीज है, n/2 2a प्लस n माइनस वन और d। ये हमारे पास एक जनरल फार्मूला होता है हमारे पास सम ऑफ एन टर्म का। और दूसरा क्या होता है हमारे पास n/2 a प्लस एल। तो जी a/l कैसे बनता है, तो जहां से a प्लस ए कर दे तो a प्लस एन माइनस वन का होता है हमारे पास an। तो इसी तरह से हमारे पास an का फार्मूला होता है ना, a प्लस एन माइनस वन और d। ये फार्मूला होता है, इसी को हम क्या बोल सकते हैं, एल भी बोल सकते हैं। एल हमारे पास होती है लास्ट टर्म, और ए एन भी क्या होती है हमारे पास की जो लास्ट एन टर्म निकालनी हो। तो जहां से ए एन जहां एल सेम बात है, तो जहां से अगर हम क्या करें 2a को क्या कर सकते हैं a प्लस ए, तो a प्लस एन माइनस वन डी का क्या बन जाएगा l, तो साथ में a, तो a प्लस एल। ठीक है, तो यहीं से ये फॉर्मूला बनता है, लेकिन आपने दोनों को याद रखना है अलग से। ठीक है, तो ये दोनों को यूज होता है हमारे पास। तो ये तो हमारे पास पहले क्या किया हमने, अरिथमेटिक प्रॉपर्टी की हमने क्या किया कि जनरल टर्म। ठीक है, जो हमारे पास एन टर्म के लिए, उसके बाद हमने सम का भी निकाल लिया। अब हमारे पास जो एग्जाम में आता है वो देखते हैं। ठीक है, तो एग्जाम में क्या आएगा हमारे पास, ए की हमारे पास ए एन की कोई टर्म दी होगी हमारे पास 2x प्लस 3। ठीक है, मान लो, और एस एन हमें निकालने को बोल दिया होगा कि S20 निकालो। तो अब जहां से S20 निकालोगे तो कितना टाइम लगेगा आपको। ठीक है, नहीं निकल पाएगा, क्योंकि निकल तो सबको जाएगा लेकिन टाइम वेस्ट होगा। उसको कैसे करना है, तो उसके लिए आपको हमारे पास पहले समझनी पड़ेगी एक चीज। तो ए एन और एस एन में एक क्या होता है हमारे पास, दोनों में रिलेशन होता है, तो वो समझना पड़ेगा। सबसे पहले एस एन का मतलब क्या होगा, S1 का मतलब कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म का। तो जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है, मान लो हमारे पास दिया है, जब मैं जहां पे एग्जांपल लेकर चलता हूँ साथ साथ में समझ आ जाए, ताकि 10, बस इतना काफी है। ठीक है, ये हमारे पास एग्जांपल ले ली मैंने सॉरी। अब हमारे पास ये सीक्वेंस दिया, अब इसमें हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म तो यही होगी, इसका सम करेंगे 2 का सम तो 2 ही होगा। तो SN S1 और SE1, या इसको अकेला ए भी लिख सकते हो, तो वो दोनों क्या होगी, सेम होगी। तो ये चीजें याद रखनी है, साथ में नोट्स में लिखते जाओ। ठीक है, S1 इक्वल टू A1 के ही इक्वल होता है। ठीक है, उसके बाद क्या आ गया हमारे पास A2, S2 की बात करें तो S2 का मतलब क्या होगा कि सम ऑफ दो नंबर मीन्स की A1 प्लस A2। इसको क्या लिख सकते हम, A1 प्लस A2। अब S2 का हमारे पास कॉम्बिनेशन बन रहा है A2, S2 इक्वल टू क्या बन रहा है, A1 प्लस A2। लेकिन अगर हमारे पास निकाल लो सीधा जहां से A2, तो A2 क्या होता है हमारे पास, अगर हम देखें कर दें, हम क्या कर दें, S2 में से माइनस कर दें S1, S2 ये है और S2 में से माइनस कर दिया S1, तो क्या बना हमारे पास A1 प्लस A2, और माइनस A1 कर दिया, तो ये दोनों कट हो गए तो बन गया A2।
तो क्या बना हमारे पास, जहां से कंडीशन क्या बन रही है, S2 माइनस S1 क्या बन गया, A2, मतलब A1 इक्वल टू S1 बन रहा है और A2 इक्वल टू क्या बन रहा है, S2 माइनस S1। तो इसका हम जनरल जो इक्वेशन बनेगी, जनरल इक्वेशन क्या बनेगी, जहां से हमारे पास कि AN जो हमारे पास होता है वो क्या होता है, SN माइनस SN माइनस 1। तो ये हमारे पास आप ले लो कि स्टार इक्वेशन है, इसको आप करोगे तो तभी आपका फायदा होगा, ठीक है। AN क्या है हमारे पास, SN माइनस S2। अब हमारे पास A1 दिया है, मान लो हमारे पास AN कितना दिया होगा कि AN हमारे पास दिया है 2x प्लस 3, मान लो ये इक्वेशन दी है हमारे पास, ठीक है। हमें उसने निकालने को बोल दिया है कि A5 की वैल्यू निकालो, ठीक है। AN हमारे पास दिया है, अब हमारे पास A5 निकालना है। तो A5 के लिए क्या करेंगे, हमारे पास जहां से सबसे पहले मान लो, जहां पे मान लो कि जो दिया ही SN हो हमारे पास, तो फिर हमारे पास क्या करेंगे, SN हमारे पास ये दिया है और हमने निकालना है A5। तो A1 और A1 A2 को फर्स्ट वैल्यू दी, कुछ नहीं दिया, तो हमारे पास ये फार्मूला अगर याद होगा तो A5 क्या होगा हमारे पास, S5 माइनस S4, यही होगा। जहां से क्या बन जाएगा कि A5 क्या बन जाएगा हमारे पास, S5 माइनस S4। याद कैसे कर सकते हो, जहां से स्टार्ट किया S की वहां से वैल्यू करेंगे स्टार्ट। तो A5 था तो जहां भी S5 से स्टार्ट हुआ बाद में माइनस कर दिया S4, कि 5 में से 4 माइनस कर दी वैल्यू और 5 वाली वैल्यू बच गई। तो S5 हम जहां से निकाल सकते हैं, 5 जहां पे पुट करेंगे तो 5 टू जा S5 कितना हो गया, 10 और 13 हो गया, और S4 कितना हो गया, 4 टू जा 8 9 10 11, ठीक है। तो ये क्या बन गया, 11 माइनस, सॉरी 13 माइनस 11, तो क्या बन गया 2। तो ये बन गया हमारे पास A5 इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो देखो कितना सिंपल हो गया, 2 मिनट में निकलने में, 30 सेकंड तक निकल जाएगा ये क्वेश्चन। तो ये हमारे पास इसमें से याद रखने वाला किया है, ये इक्वेशन। तो इसलिए मैंने पहले समझाया, सबसे पहले तो क्या है, S1 इक्वल टू क्या होगा, A1 के, ये कंडीशन याद रखने वाली है। और दूसरी A1 इक्वल टू होता है S1 माइनस SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। तो ये कंडीशन 2 है, इन दोनों को आप स्टार मार्क कर लो, नहीं तो इसको कर लो आप नोट, ठीक है। इसके बाद हम करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की, जो कि मान लीजिए काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक कि वीडियो काफी लंबी चली जाएगी, इसके लिए इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम, इसकी प्रॉपर्टी, जहां प्रॉपर्टी से काफी क्वेश्चन आएंगे और प्रॉपर्टीज में मैं आपको जो शॉर्टकट होंगे वो बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जो बेसिक था सारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का वो मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर किसी को समझ नहीं आया तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। अगर पहली बार आए हो तो बेल आइकन दबा लो ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोबारा। तो साथ साथ मैं ट्यूशन के लिए 9th क्लास की ट्यूशन पढ़ा रहा हूँ ऑनलाइन, तो उसकी भी वीडियोस आ रही है पोस्ट। तो किसी ने कहा था कि वो आप नहीं पढ़ा रहे, तो इस वजह से मैंने बता दूं अब कि मैं वो भी साथ साथ में करवा रहा हूँ, क्योंकि 9th क्लास की ऑनलाइन क्लासेस ले रहा हूँ, ट्यूशन क्लासेस। और साथ में जैसे आपका कंटिन्यू चलता रहेगा तो नोट्स जी मैं आपका कंप्लीट करवा के फिर ही छोड़ूंगा, ठीक है। तो सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा तो उसकी कोई टेंशन नहीं लेनी आपने। तो अभी के लिए इतना ही, तो बाकी करेंगे हम प्रॉपर्टीज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने 2 टॉपिक करवा दिए तो वो आप देख सकते हो। तो थैंक यू।